हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पी कंपेरिजन, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, साथ में कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का एंड में देखेंगे टेक्निकल व्यू। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए कंपनी का यहाँ पे प्रोफाइल फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी के यहाँ पे अगर प्रोफाइल की बात की जाए सो ओवरऑल कंपनी का अगर आप मेन यहाँ पे इस जगह पे देखें, सो कंपनी का यहाँ पे 17 मार्च एंड 1993 में कंपनी का क्या यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली स्नोमैन लॉजिस्टिक जो कंपनी है कौन से बिजनेस में इंगेज है, यहाँ पे थी कंपनी क्या टेम्परेचर कंट्रोल है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कर दी, इंक्लूडिंग में जैसे कि आपका यहाँ पे आता है कौन सी सर्विस, लाइक यहाँ पे कौन से लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। बेसिकली जिसकी जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, पोल्ट्री एंड मीट हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, सेफ फूड्स हो गए, सी फूड सॉरी हो गए, एंड हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। बेसिकली कंपनी क्या इन चीज़ों का क्या है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लाइक प्रोवाइड करती है, लाइक डेटा स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नॉट लाइक यहाँ पे लाइक लिमिटेड ही स्टोरेज कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, लाइक और जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड जो लाइक जो कि कार्गो हो गया, लॉजिस्टिक जो अलग अलग तरीक़ों के होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं। यहाँ पे मेन क्या है जो कि मेन जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइसक्रीम्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। सो बेसिकली इन इन चीज़ों का ही कंपनी क्या है सर्विस प्रोवाइड करती है स्टोरेज का। एंड मेन अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी का यहाँ पे देखते हो ओवरऑल देखिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है एंड साथ में कंपनी के वैल्यू एडेड सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बेसिकली ये कंपनी का प्रोफाइल है। एंड बेसिकली कंपनी के ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें सो कंपनी के 43 टेम्परेचर कंट्रोलर वेयर हाउसेज हैं जो कि लोकेटेड है। ओवरऑल देखें तो कितने कंट्रीज़ में, लाइक सिटीज़ में 17 सिटीज़ में कंपनी के वेयर हाउसेज लोकेटेड है। लगभग देखें तो 43। ओके। एंड मेन कंपनी का अगर आप देखें सो कंपनी का मेन ऐसे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कंपनी यहाँ पे क्या है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड आइसक्रीम्स हो गए एंड बाकी अदर जो मैंने फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स मैंने बोले। सो इन चीज़ों का लाइक क्या है स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि मैंने फार्मास्यूटिकल्स बोला है तो ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिनको स्टोरेज फैसिलिटी इनको चाहिए रहती है। सो बेसिकली क्या ये कंपनी क्या इनको प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली यही कंपनी का काम है, जिससे अगर कंपनी की शेयर प्राइस में आपको मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। जितना ज़्यादा इनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे दूसरों को तो लाइक उनको तो इनकम होगा ना कंपनी को, जिसके कारण ही कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे क्या है बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये क्या है कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट में कंपनी की अगर यहाँ पे डेटा की बात की जाए, कंपनी का अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो 816 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया है। वही अगर टोटल एसेट कंपनी का देखें तो 725 करोड़ का दिया है, जो लगभग देखिए थोड़ा बहुत आसपास ही है। देन यहाँ पे स्टॉक पी की बात की जाए, स्टॉक पी यहाँ पे कंपनी का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 54.8 का यहाँ पे दिया हुआ है। वही इंडस्ट्री पी देखिए 24.5 का दिया, जो कि स्टॉक देखिए तो क्या है ओवर वैल्यू जोन में ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। देन नंबर्स ऑफ कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 5.86% का दिया, वही रिटर्न इक्विटी देखिए 2.63% का दिया है, जो कि नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी काफ़ी यहाँ पे हद तक क्या है कम यहाँ पे दिए हुए हैं। EPS अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखें तो बहुत ही कम है, 0.89% का। लगभग देखें तो कंपनी क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ठाक है। शॉर्ट टर्म में आपको उतना रिटर्न आपको नहीं मिल सकता, अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी बाइंग करोगे तभी रिटर्न आपको मिलने के चांसेस हैं इसमें। ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्लेस परसेंटेज की बात की जाए, प्लेस परसेंटेज कंपनी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का 43% यहाँ पे दिया, जो कि लगभग देखिए थोड़ा बहुत कम है, बट कंपनी का अगर लास्ट क्वार्टर से देखिए तो 1.25% कंपनी का प्रमोटिंग शेयरिंग यहाँ पे क्या है इंक्रीज हुआ, जो कि मेरे पॉजिटिव में आता है। बुक वैल्यू अगर कंपनी का देखिए 25.2 रुपीज़ का दिया हुआ है यहाँ पे। एंड डेप की बात की कंपनी डेप बहुत ही ज़्यादा 258 करोड़ का कंपनी के यहाँ पे क्या है डेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का हाई देखें तो लास्ट टाइम 57.8 तक इसका हाई गया था, लगभग देखिए 3 वीक 2 या 2.5 वीक पहले कंपनी का इतना हाई गया था। आफ्टर दैट कंपनी का यहाँ पे लो दिखे 13.2 रुपीज़ तक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। कंपनी में डिविडेंड बहुत ही अच्छा खासा प्रोवाइड करी, 2.05% कंपनी का डिविडेंड प्रोवाइड करी पर शेयर के पीछे
फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया है। यहाँ पे कंपनी का लास्ट 3 मंथ का रिटर्न अगर आप देखें तो कंपनी ने लगभग कितना -2.01 करोड़ कंपनी यहाँ पे लॉस किया है। लगभग देखिए तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी लगभग क्या 5 करोड़ का आसपास ही कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था। एंड अभी जो जून का जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल गया उसमें कंपनी ने 3 करोड़ का ही प्रॉफिट इसमें अर्न किया। प्रॉफिट इसने अर्न किया, बट कंपेयर कर लास्ट क्वार्टर से कंपनी ने थोड़ा बहुत क्या कितना 2.01 करोड़ कंपनी के यहाँ पे क्या लॉस कंपनी का हुआ है। सो इतना क्या कंपनी ने थोड़ा लॉस रहा है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट हमें क्या है पॉजिटिव में कंपनी के यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो द कंपनी का डेटा। नेक्स्ट भी कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए, कंपनी यहाँ पे गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है, जो कि अगर हम लगभग 5 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा तक यहाँ पे दिया है कंपनी ने। लास्ट का यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी का लास्ट 5 में जो प्रॉफिट और ग्रोथ कंपनी का देखिए 29.4 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि अच्छा खासा नंबर ऑफ प्रॉफिट है कंपनी का। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया 1.25% का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे कंपनी के अगर हम लास्ट के 3 ईयर से कंपनी का यहाँ पे देखें तो रिटर्न इक्विटी जो होता है तो यहाँ पे कितना कम है 0.98% पे क्या है कम आया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे क्या लास्ट नंबर पे आ रही है स्नोमैन लॉजिस्टिक, बिकॉज कंपनी का अगर आप मार्केट में देखें कम एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर से, बिकॉज कंपनी का अगर यहाँ पे देखें तो क्वार्टर नंबर्स ऑफ कम है, जिसके कारण कंपनी का यहाँ पे क्या लास्ट नंबर पे आ रही है। डिविडेंड वाइज देखें तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट जो कंपनी मैंने ऑलरेडी इसका फंडामेंटल चेक किया हुआ है, लाइक बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है एंड फंडामेंटल्स भी इसका ऑलरेडी मैंने किया है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का फंडामेंटल का, वहाँ पे आप जाके चेकआउट करेंगे आपको गेटवे डिस्ट्रिक्ट का आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लगभग मैंने 50 के आसपास मैंने बाइंग एंट्री दी थी एंड लगभग देखिए अभी तो कितने 88.55 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे ये दोनों कंपनीज ही हैं जो लगभग देखिए ₹2 के ऊपर लाइक 2% के ऊपर ही डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। हो सके तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्वार्टर्स कंपनी के रिजल्ट भी लाइक पॉजिटिव में माइनस में नहीं दिए हुए। मेन हो सके तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट एंड स्नोमैन लॉजिस्टिक में आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कीजिएगा। नेक्स्ट ये कंपनी क्वार्टर्स की बात की जाए, नंबर्स ऑफ सेल्स कंपनी के लास्ट 3 क्वार्टर्स कंपेयर करें तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ सेल्स कंपनी के बड़े लाइक रेवेन्यू कंपनी के बड़े हैं। एंड जून का देखें तो 128.77 करोड़ कंपनी के पे क्या सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस देखें तो 104.55 करोड़ का। मेन कंपनी का लास्ट का अगर हम यहाँ पे अदर इनकम देखें तो लास्ट क्वार्टर से कंपनी का यहाँ पे क्या अदर इनकम यहाँ पे लगभग देखें तो कितना 1 या 1.5% यहाँ पे क्या है कम आया हुआ है, लाइक करोड़ में कम आया 1-1.5 करोड़ यहाँ पे कंपनी का जो अदर इनकम यहाँ पे कम हो गया है। लास्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए नेट प्रॉफिट मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कल, लगभग कंपनी का 2 करोड़ का यहाँ पे क्या लॉस हुआ है लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, बट क्वार्टर्स ऑफ कंपनी की जो प्रॉफिट है पॉजिटिव में दिए। लगभग कंपनी ने जून 2023 में कंपनी ने कितना 3.38 करोड़ कंपनी ने क्या प्रॉफिट यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हो, जो कि अभी 43% का शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का दिया हुआ है। एफआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे कंपनी का देखिए 2.32% का दिया है। डीआई शेयर होल्डिंग देखिए 1.01% का दिया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 53.67% का दिया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें लगभग 2% कंपनी का प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या कम होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गई था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट भाई कंपनी की अगर यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करें, लाइक अगर यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल ओवरव्यू यहाँ पे अगर कंपनी का अगर यहाँ पे देखते हैं तो स्नोमैन लॉजिस्टिक जो कंपनी है मंडे का ओपनिंग अच्छा खासा हुआ था। लगभग जो शेयर यहाँ पे ओपन हुआ था कितने पे 48.80 पे ऐसा ओपन हुआ था। हाई जो है 49.20 तक है, लो देखिए 47.95 तक इसका गया था। यहाँ पे क्या क्लोजिंग 48.85 पे क्लोजिंग तो इसका हुआ है। एंड रिटर्न भी लाइक इसमें कितना दिया था, अगर पॉइंट पे देखिए 0.30 रुपीज़ का इसने क्या रिटर्न दिया था। परसेंटेज पे देखिए 0.62% का। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग इसका हुआ है 48.85 पे। आपको बाइंग एंट्री करनी 49 पे, टारगेट आपको रखना 52 का। शॉर्ट टर्म का टारगेट लगभग पकड़ ले 1 वीक का। एंड आपको यहाँ पे क्या है सपोर्ट आपको 46 का आपको क्या है सपोर्ट आपको लेके चलना है यहाँ पे ये कंपनी का। ओके, ये शॉर्ट टर्म का आपका यहाँ पे क्या टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है। आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए रहेंगे गाइस। गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।